जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखिए दोस्तों, आज हमने आपके लिए प्रश्न चुना है बहुत ही गजब का। प्रश्न पूछने वाले ने इस तरह से पूछा है कि बताओ, 3 तारा हुई थी। तो पहली तारा हरिश्चंद्र और तारा, और दूसरी तारा बाली की पत्नी तारा। तो तीसरी तारा कौन थी? सतयुग में हरिश्चंद्र तारा हुए और त्रेता युग में बाली तारा हुए। तो फिर द्वापर में तारा कौन थी? दोस्तों, प्रश्न बहुत गजब का है, अच्छा प्रश्न है, और हम आज उनके इस प्रश्न का उत्तर खोज के लाए हैं कि तीसरी तारा कौन थी। दोस्तों, तीसरी तारा को जानने से पहले जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं, उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए दोस्तों, तीसरी तारा कौन थी कि तीसरी तारा, जब हमने श्रीमद् भागवत को खोलकर देखा तो उसमें हम देख रहे थे, क्योंकि सतयुग में हरिश्चंद्र तारावती पैदा हुए थे दोस्तों, जिन्होंने सत का राज किया और यहाँ तक है अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। और तो और अपनी पत्नी तारावती को महाराज हरिश्चंद्र ने बेच दिया और खुद भी बिक गए और विश्वामित्र को 60 भार सोना दिया। लेकिन दोस्तों, इससे पश्चात दूसरी जो तारा त्रेता युग में हुई, वो बाली की पत्नी तारा हुई। कहते हैं कि ये वही तारा थी जो एक लड़की में से 2 लड़की बना दी थी भगवान मरीच ने। उन्होंने मंत्र फूंका और चिमटा रख दिया, तो एक को रावण ले गया तो दूसरी को बाली ले गया। तो तारा बाली की पत्नी तारा जो त्रेता युग में हुई। तो दोस्तों, तीसरी तारा पर आते हैं। क्या हुआ कि एक बार देवताओं ने, जब इक्ष्वाकु वंश का समापन हो चुका था, अर्थात ये वंश समाप्त हो चुका था, उस समय की बात है, तो एक राजसूय यज्ञ किया गया। उस राजसूय यज्ञ में समस्त देवतागण पधारे थे और उनमें दोस्तों गुरु भगवान बृहस्पति जी की पत्नी तारा और भगवान बृहस्पति भी पधारे हुए थे। तो देखिए क्या होता है, बृहस्पति भगवान की पत्नी तारा पर नजर, सोम अर्थात चंद्रमा की नजर गई। तो चंद्रमा ने गुरु पत्नी का हरण कर लिया, और जब गुरु पत्नी का हरण कर लिया तो देवताओं में हाहाकार मच गया कि गुरु पत्नी का किसी ने अपहरण कर लिया। देखने लगे तो पता चला कि चंद्रमा ले गया। चंद्रमा से देवराज इंद्र और ब्रह्मा आदि सभी देवताओं ने मिलकर के कहा कि आप गुरु पत्नी को लौटा दीजिए। तो दोस्तों, चंद्रमा ने गुरु पत्नी को लौटा दिया, जिनका नाम तारा था, परंतु तारा गर्भवती हो गई। और क्या हुआ, जब तारा गर्भवती हो गई तो ये पूछा गया कि बताओ, ये गर्भ तुम्हारे किसका है? तो गुरु पत्नी ने कहा, ये चंद्रदेव का ही गर्भ है। तो गुरु ने कहा कि इसको त्याग दो। तो दोस्तों,
गुरु की आज्ञा से उनकी पत्नी ने उस गर्भ को त्याग दिया तो बहुत सुंदर लड़का पैदा हुआ। और वह लड़का कौन था दोस्तों? उस लड़के का नाम था बुध। अब देखिए दोस्तों, इस जगह बड़ी विडंबना हुई। तीसरी तारा तो मिल गई, लेकिन कौन सा वंश उत्पन्न होने वाला है? ये बुध भगवान शिव के क्षेत्र में चला गया, उस वन में जहां पर ये श्राप लगा हुआ था कि जो भी इसमें नर आएगा वो मादा बन जाएगा और मादा आएगी वो नर बन जाएगा, क्योंकि उस जगह पर भगवान शिव स्त्री बन गए और माँ पार्वती पुरुष बन गई। ये वो वन था जिसे ईल वन के नाम से भी जाना जाता है। उस ईल वन में ये बुध चला जाता है और देखिए ये बुध ही इला बन गया। तो इनको एक श्राप लगा कि ये कुछ एक समय स्त्री रहते थे और कुछ एक समय पुरुष रहते थे। तो बुध जब स्त्री बन जाया करते थे तो स्त्री रूप में रहते और 6 महीने इस तरह से इनका 1 साल का समय था। 1 साल ये पुरुष रहते तो 1 साल स्त्री रहते। तो जब ये इला के रूप में थे उस समय इनसे एक संतान हुई उत्पन्न जिसका नाम था पुरूरवा। तो देखिए पुरूरवा चंद्र वंश का प्रथम प्रवर्तक था। तो देखिए दोस्तों, जो हरिश्चंद्र तारावती हुए उन्होंने सतयुग में सत का राज किया और अपने आप के सर्वस्व को लुटा दिया। 60 भार सोना दिया, राज को भी त्याग दिया। और बाली तारा जो हुए उन्होंने तारा ने बाली को समझाया और बाली बलपूर्वक विवाह करके ले गया था। अंत में बाली मारा गया और सुग्रीव से विवाह करना पड़ा। इसलिए तारापते अनुचर वयम, अर्थात मैं तारापति सुग्रीव का अनुचर हूँ। ये माँ सीता से वाल्मीकि रामायण में स्वयं हनुमान जी ने कहा है। इसके पश्चात तीसरी जो तारा हुई वो बृहस्पति देव और उनकी पत्नी तारा थी। उनसे चंद्रवंश का उदय हुआ और तब चंद्रवंश आगे बढ़ा। तो दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो में तीनों तारा बताई हैं कि 3 तारा कौन कौन थी। दोस्तों, पहली तारा बता दी, दूसरी बता दी और मैंने तीसरी भी बता दी, जिससे चंद्रवंश का उदय हुआ है। तो मैं समझता हूँ आपकी समझ में हमारा ये वीडियो आया होगा। इसलिए मेरे श्रोतागणों से सभी से निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जय हिंद।